हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज मेरे फिर एक नई वीडियो में। और स्वागत है मेरे चैनल ईडीएन में एजुकेशन डे नाइट। तो यहाँ हम पर डे था टॉप 30 क्वेश्चन की टेस्ट चलाने वाले हैं, एक सीरीज चलाने वाले हैं जिसमें हम क्या करने वाले हैं कि 1 से लेके 30 तक, जो 1 से लेके 13 तक 30 तक क्वेश्चन का एक सीरीज चलाएंगे, जिसमें हम सिंपली जो क्वेश्चन होते हैं जो आए दिन हमारी चर्चा में रहते रहते हैं, लेकिन कभी कभी हम स्किप कर देते हैं वैसे क्वेश्चन, और अचानक से हम एग्जाम में दिख जाते हैं तो हम थोड़े परेशान और बेचैनी हमारे दिल में और जहन में धड़कने लगती है। उसी को शांत करने की जिज्ञासा को हम पूरी करेंगे आपकी। तो बने रहिए हमारे साथ एंड से लेके शुरू तक और शुरू से लेके एंड तक। इस पूरी सीरीज में आपको बहुत मजा आने वाला है, सारे यूनिक क्वेश्चन दिखने वाले हैं। और ऐसे क्वेश्चन आपने कभी न कभी किसी न किसी पीवाईक्यू में देखे हैं, सारे पीवाईक्यू क्वेश्चन हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। और थोड़ा सा मैं अपना इंट्रो दे दूं, मेरा नाम अभिषेक कुमार है, इतना ही काफी है। तो पहले क्वेश्चन में बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? ठीक है, अशोक का सबसे प्रसिद्ध शिलालेख कौन सा है? तो बात तो अशोक ने बहुत सारे शिलालेख लिखाए हैं। पीलंजर, वो पीलंजर शिलालेख है, रूमंदेही शिलालेख, कलिंग शिलालेख, शिलालेख 13, 14, 15, 19, 26, 27, जितने भी शिलालेख हों। तो अब इसमें क्वेश्चन का ऑप्शन होगा डी। अब मैं इसको ये भी क्लियर कर दूंगा ऐसा क्यों क्यों। क्वेश्चन नंबर 30 इसलिए महत्वपूर्ण है, सॉरी मैं थोड़ा गलत बोल गया, मैं थोड़ा करेक्ट कर लेता हूँ। और शिलालेख नंबर 13 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब जो था हमारा अशोक, बोले तो राजा अशोक, तो उसने कलिंग की जब युद्ध लड़ा तो बहुत सारा खून खराब हुआ, लड़ाई हुई, तो उसका क्या हो गया, एचपी हो गया, हाई ब्लड प्रेशर नहीं, हृदय परिवर्तन। ठीक है, क्या हो गया, हृदय परिवर्तन। तो उसने बोला बुद्ध धर्म अपनाओ। ठीक है, बुद्ध को अपनाओ। ठीक है, अहिंसा मत करो। तो इसने जो सारी बातें लिखवाई थी, ये सब वो लिखवाई थी किस लेख, शिलालेख में, 13वें शिलालेख में। इसलिए ये क्या हो गया, फेमस हो गया। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। समझ में आ गया 13वां शिलालेख क्यों प्रसिद्ध हुआ। ठीक है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है हमारा, 1857। ठीक है, 1857 महान क्रांति भारत की, 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर, ठीक है कानपुर को याद रखेंगे, उत्तर प्रदेश का एक सिटी है, में सबसे में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1857 की क्रांति के दौरान कानपुर में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें क्या था ना कि बहुत सारे 1857 की जब क्रांति हुई थी, तो उसमें क्या था ना कि नाना साहेब, ठीक है नाना साहेब, तात्या टोपा, झांसी की रानी, बहादुर शाह जफर मुगल बादशाह थे और दिल्ली में केंद्रित थे। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई, जो रानी लक्ष्मीबाई थी वो झांसी में थी। ठीक है, तात्या टोपा और नाना साहेब, ठीक है, ये जो नाना साहेब हैं ये थे हमारे कानपुर में विद्वान, तो ये कानपुर को रिप्रेजेंट कर रहे थे उस टाइम। ठीक है, तो इस ऑप्शन का कौन सा इस क्वेश्चन का ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस स्थान पर हुआ था? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो कांग्रेस जो है, कांग्रेस जो स्थापना हुई थी उसके बाद बहुत सारे इसके सम्मेलन हुए थे। तो हमारा जो पहला सम्मेलन हुआ था वो हुआ था मुंबई में। ठीक है, हमारा नहीं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का। ठीक है, कहाँ हुआ था, मुंबई में। ठीक है, ठीक है, और इसमें इसकी डेट कब थी, तो वो थी 1885। ठीक है, 1885 में पहला हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे पहले जो अध्यक्ष थे पहले सम्मेलन के, वो थे WC बनर्जी, WC बनर्जी। ठीक है, देख लेना। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन, पहला दूसरा तीसरा चौथा हमेशा पूछता रहता है, तो ऐसे क्वेश्चन हमें अपने जहन में ढाल के चलना है। तो मुंबई इसका ऑप्शन हो जाएगा। और इसके किसने किया था, 1885 में, और पहले अध्यक्ष WC बनर्जी। ठीक है, ठीक है, इन्होंने उसका अध्यक्षता संभाली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलियावाली जलियावाला बाग हत्याकांड किस वायसराय के शासनकाल के दौरान हुआ था? जो वाला बाग है वो पंजाब पंजाब में था। ठीक है, और यहाँ पर क्या था कि कुछ स्थानीय लोग थे और बैठ के चर्चा कर रहे थे कि क्या होगा क्या होगा। और अंग्रेजों ने बोला कि ये देश के खिलाफ कुछ षड्यंत्र रच रहे हैं, और एक बाग में बैठे थे छाव में, और खुलेआम गोली चला दी जनरल डायर ने। लेकिन उस समय सेंटर में पावर में कौन था, तो वो था लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ठीक है, लॉर्ड चैम्सफोर्ड के दौरान ये पहली बार गोली चली थी। लेकिन
पंजाब प्रांत में था लॉर्ड जनरल डायर, ठीक है। किसने दिया था उसको ऑर्डर? जनरल डायर ने, ठीक है, ठीक है। तो और इसी दौरान इसी घटना के बाद क्या हुआ कि जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर थे उन्होंने अपना उपाधि लौटा दी थी। उन्होंने एक उपाधि ली थी सर की शायद, और ये सब हुआ था उसके बाद, ठीक है। सतलज नदी, जो सतलज नदी है, सतलज नदी अ, की सहायक नदी कौन सी है? मतलब ये किसकी सहायक नदी है? सॉरी मैं गलत पढ़ गया। सतलज नदी किस नदी की सहायक नदी है? ठीक है, सतलज नदी आप जानते होंगे। सतलज बोले तो पंजाब से होकर गुजरती है, कुछ कुछ याद आ रहा होगा, ठीक है। मानसरोवर झील से निकलती है तिब्बत में, ऐसा कुछ याद आ रहा है? याद नहीं आ रहा, फिर भी मैं तुम्हें बता देता हूँ कि जो सतलज नदी है वो ये निकलती है मानसरोवर से होते हुए कश्मीर, कश्मीर में होते हुए पंजाब से होते हुए हरियाणा, और ये जाके सिंधु नदी में मिल जाती है, ठीक है। कहाँ मिल जाती है? सिंधु नदी में, ठीक है। जो रावी, ब्यास, झेलम, झेलम जितनी भी नदी है वो सब इसी की सहायक नदी है, ठीक है, आपस में, ठीक है। तो ये किसकी नदी है? सिंधु की। देखो अब इसमें क्या है, मैं तुम्हें क्या बताना चाह रहा था, ये यहाँ से थोड़ा हटा के हम एक चीज समझते हैं। गंगा हो नहीं सकती कभी भी। हमेशा आपको नई भी आइडिया हो ना तो हमेशा ऑप्शन भी देख लिया करते हैं कभी कभी, है क्वेश्चन ही सब कुछ नहीं होता है। ऑप्शन भी अपना एक जहन, यानी कि अपनी एक वैल्यू रखते हैं। गंगा कभी हो नहीं सकती क्योंकि गंगा सीधी गंगोत्री से निकलती जाके अरब सागर में, ओ सॉरी, बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है, ठीक है। हैं गंगा की खुद की सहायक नदी यमुना है, ठीक है। प्रयागराज में जाके मिल जाती है जहाँ भी कुंभ मेला लग रहा है, ठीक है, संगम बनाती है, ठीक है। ब्रह्मपुत्री बहुत उधर असम से होते हुए युवा आकर की घाटी से होते हुए कश्मीर मतलब असम से होते हुए जाके वेस्ट बंगाल में, वेस्ट मतलब बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, तो ये भी नहीं हो सकती। ये हो नहीं सकती, ये हो नहीं सकती, तो कौन सी बची? सिंधु। इतना तो पता ही होना चाहिए, सिंधु बची तो सिंधु ही होगा। ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत सारे कंफ्यूजन हो जाते हैं, इसमें होते हैं हमेशा अंटार्कटिका को लेके और सहारा को लेके हमेशा कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो आपको एक चीज क्लियर कर दूं, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान मतलब रेत, मरु है, तो ये कौन होगा? सहारा होगा। ये कहाँ पर है? ये अफ्रीका में, अफ्रीका के उत्तरी इलाके में, बहुत सारे नाइजर चाड अल्जीरिया, इन सब देशों में, मोरक्को होते हुए ये एक बेल्ट बनाता है, ठीक है, काफी बड़ा है, ठीक है। मैं अगर आपको मैप पे बताऊं तो हमें एक अफ्रीका का मैप देखें, ठीक है, तो कुछ यहाँ पर ये विद्यमान है, ठीक है, ठीक है। कौन है ये? सहारा रेगिस्तान, ठीक है, सहारा रेगिस्तान। और हम कालाहारी बात करें तो बोत्सवाना में कालाहारी है, ठीक है, बोत्सवाना दक्षिण अफ्रीका के जस्ट ऊपर। बोत्सवाना एक देश है, नामीबिया बोत्सवाना, तो वहां पर एक कालाहारी है, ठीक है। गोबी चाइना में, ठीक है, गोबी कहाँ पर है? चाइना में, ठीक है, गोबी मरुस्थल, ठीक है। अब हम एक चीज तो मैं समझाने वाला था कि जो ये आर्कटिक को लेके और सहारा को लेके क्यों डाउट आते हैं। देखो अगर मरुस्थल पूछे, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल वो आर्कटिक है, ठीक है, वो सॉरी अंटार्कटिका, ठीक है, सॉरी मैं गलत पढ़ रहा था। अंटार्कटिका, ठीक है, अंटार्कटिका, क्योंकि अंटार्कटिका बिल्कुल कुछ नहीं होता वहाँ, सिवाय बर्फ के अलावा वहाँ कुछ नहीं है, जहाँ मरा हुआ हो सब, जहाँ जीवन संभव ना हो उसको मरुस्थल बोलते हैं। तो ऐसी जगह कौन सी है? अंटार्कटिका, ठीक है। लेकिन अगर रेगिस्तान की बात की जाए तो वो सहारा होगा, ठीक है। ये ठंडा मरुस्थल है और ये गर्म मरुस्थल है, ठीक है, ये भी। भारत में कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ठीक है, कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? तो इसको मैं थोड़ा आपको एक चीज समझाता हूँ, आप इससे थोड़ा अनुमान लगा लोगे, ठीक है। तो मैं एक चीज तुमको एक क्रम बना के देता हूँ, ठीक है, क्रम बहुत अच्छा बना के देने वाला हूँ, ठीक है। तो इंडिया का पहले मैं थोड़ा मैप बना लूँ यहाँ से। तो मैं अगर इंडिया का मैप बनाने की कोशिश करूँ, आप भी सीख लो, बहुत आसान है। सॉरी, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया मामला, मैंने आसान ऐसे ही बोल दिया, है नहीं, ठीक है। तो अगर आपसे बनता है अच्छा तो आप बना लीजिए, मेरे से तो ऐसे ही आता है जी बनाना, ठीक है। फिर भी जो भी है समझ लो, बहुत गलत बना है। भारत माता प्लीज बुरा मत मानना, देखो समझो। जो कर्क रेखा है वो एंट्री करती है यहाँ से, गुजरात से, ठीक है। गुजरात से होते हुए कुछ कुछ यहाँ होके ऐसे निकल जाती है, ठीक है। सिंपल है, देख लो, मैं तुम्हें एक बता देता हूँ। तो यहाँ पहले गुजरात हो गया, ठीक है, फिर आता है राजस्थान, फिर आता है मध्य प्रदेश, ठीक है, मध्य प्रदेश, फिर आता है छत्तीसगढ़, फिर आता है वेस्ट बंगाल, फिर यहाँ पर त्रिपुरा और वो मिजोरम मिजोरम होके निकल जाती है, ठीक है। तो अब देखो इसमें कहीं पे मैंने उड़ीसा बोला? नहीं बोला ना, तो उड़ीसा हो ही नहीं सकता, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, वेस्ट बंगाल है। तो आप ऐसे मैप बना के आपके मैप दिमाग में आ जाए तो भी देख लेना, ठीक है। भारत के मैप को थोड़ा एक दो बार ऐसे रिवाइज कर लिया करो, ठीक है। तो क्या पूछा था? कर्क रेखा, ठीक है, नहीं होके गुजरती है, ठीक है, होके गुजरती तो ये सारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ब्लू रेवोल्यूशन, जो ब्लू रेवोल्यूशन है का संबंध किससे है? ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन बोले तो नीली क्रांति, ऐसा कुछ समझ सकते हैं। ठीक है, रेवोल्यूशन बोले तो क्रांति, नीला बोले तो ब्लू। ठीक है, तो नीला किससे संबंधित लग रहा है? पानी पानी जैसा लग रहा है, आज पानी पानी, नीला नीला, तो उसमें कौन रहती है? मछलियां। तो मछली पालन से कौन है? मत्स्य पालन से संबंधित कौन है? ब्लू रेवोल्यूशन। ठीक है, ब्लू रेवोल्यूशन किससे? मत्स्य पालन से। ठीक है, इसका उद्देश्य था कि जो मत्स्य पालन है उसको क्या है? बढ़ावा देना है। ठीक है, बढ़ावा बोले तो इसके प्रोडक्शन में वृद्धि करनी है। ठीक है, तेल हो नहीं सकता है, दुग्ध बोले तो व्हाइट, कृषि बोले तो ग्रीन। ठीक है, ठीक है। भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? देखो, भारतीय संविधान में कितने मूल अधिकार हैं? तो ये कितने होंगे? 6। कितने होंगे? 6। ठीक है, पहला कौन सा है? ऐसे मतलब समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार है, ऐसे करके बहुत सारे संविधान संरक्षण का अधिकार है, धार्मिक अधिकार, ये सब, शिक्षा का अधिकार, ये तुमने पढ़ा होगा। तो इसको एक क्रम के थ्रू या आर्टिकल वाइज याद कर लेना। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें यहाँ पर उनको लिख के बताऊँ, क्योंकि मेरे को और भी सीरीज चलानी है। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ देखिए, राज्यसभा का राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? ठीक है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है, इसको सिंपली समझते हैं। ठीक है, राज्यसभा जैसे हमारी संसद होती है, संसद 3 चीजों से मिलकर बनी होती है। सिंपल समझो, ये हमारी संसद है, 3 चीजों से मिलकर बनी है। इसमें पहला होगा और एक यहाँ पर होगा। एक होता है राष्ट्रपति, बोले तो प्रेसिडेंट, एक होता है राज्यसभा, एक होता है लोकसभा। ठीक है, ठीक है, राज्यसभा, लोकसभा, और इससे इन तीनों से मिलकर क्या बनी है? संसद बनी है। ठीक है, लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वो लोकसभा की जो सांसद चुन के जाते हैं, वो आपस में मतदान करके और अपना लीडर चुन लेते हैं, जो अध्यक्ष कहलाता है। ठीक है, और ये शक्तिशाली भी होता है। लेकिन एक होता है राज्यसभा। राज्यसभा बोले तो राज्यसभा में ऐसा कुछ भी नहीं है कि कोई आपस में चुने। उसमें क्या है कि जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट है, जो हमारा उपराष्ट्रपति है, उसको ही बोल दिया जाता है कि तुम, कुछ काम तो है नहीं तुम्हारा, जब मैं प्रेसिडेंट बोलता है जब मैं हटूंगा तभी आपको कुछ काम है, तब तक तो आप बैठे रहोगे, गाड़ी बंगला सब कुछ यूज करोगे, तो इससे अच्छा कुछ काम ले लो। तो काम लेने के लिए क्या बोलते हैं उसको? या आप राज्यसभा की पदभार संभालो। ठीक है, तो उसका कौन हो जाएगा? राज्यसभा का उपराष्ट्रपति। ठीक है, समझ गए? लोकसभा का अलग है, सिंपल है ना। राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होगा? लोकसभा का अध्यक्ष तो होगा ही नहीं, ये तो कट ही गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। यहाँ पर थोड़ा ना ऊपर नीचे हो गया ये, तो आप देख लेना। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मूल कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे? भारत में जो संविधान है उसमें मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। ये आपको पता है, नहीं पता तो याद कर लीजिए। और जो ज्ञानी थे, जेल सिंह, इनकी सिफारिश पे शायद जोड़े गए थे, जहाँ तक मुझे पता है। अगर मैं गलत हूँ तो प्लीज मुझे कमेंट में करेक्ट कर देना। ठीक है, 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। ठीक है, और ये थोड़ा ऊपर नीचे हो गए, इसे देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 370 2019 में हटा दिया गया है, लेकिन आपको और सबको पता होता है, लेकिन इसका आंसर कौन सा होगा? जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा था, कि जो वहाँ की लैंड है, जो ज़मीन है, और जो वहाँ के रिसोर्सेस हैं, वो जो उनका डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है, जो उनका अ, खुद का पार्लियामेंट्री सिस्टम है, खुद का संविधान है, खुद का झंडा है, उस सबसे है ना कोई मतलब नहीं है केंद्र का। ठीक है, सेंटर का कोई मतलब नहीं है, मतलब मोदी जी का कोई मतलब नहीं है, वहाँ की जो स्थानीय सरकार है वही देखेगी ये सब। ठीक है, तो इस सबको खत्म कर दिया किससे? आर्टिकल 370। और ये पावर किसको देता था कि कोई संबंध नहीं है, वो 370 था, तो मोदी जी ने इसको ही खत्म कर दिया। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में गरीबी रेखा भारत में गरीबी रेखा किसके आधार पर तय की जाती है? भारत में गरीबी रेखा किसके आधार पर तय की जाती है? तो देखो, शिक्षा के आधार पर हम कर नहीं सकते, क्योंकि हमारी कुल 76% कुल जनसंख्या लिटरल है, बोले तो पढ़ी लिखी है। ठीक है, और बहुत सारे कि हम इसके रोजगार के आधार पर भी नहीं कर सकते, कोई ऐसा पैमाना होना चाहिए, तो खाने के आधार पर भी नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा हमें लगा कि अच्छा गरीबी देखनी है, तो आजकल सामान्य चलन होता है कि अगर गरीब है लोग, तो उनको लगना चाहिए कि पैसा कितना है उसके पास, तो पैसा बोले तो आय, तो किसके आधार पे की जाती है? आय के आधार। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक इन इंडिया अभियान, जो मेक इन इंडिया अभियान था, जो केंद्र सरकार ने चलाया था, वो किस वर्ष चलाया था? 2014 में ये चलाया गया था। अब इसको समझ लेते हैं, मेक इन इंडिया है क्या था। देखो क्या था, कि हम फाइटर जेट बना रहे हैं, रेल बना रहे हैं। ठीक है, रेल बना रहे हैं, मेट्रो बना रहे हैं,
या हम हवाई हवाई जहाज बना रहे हैं, तोप बना रहे हैं, या कुछ भी कार बना रहे हैं, बाइक बना रहे हैं, मोबाइल बना रहे हैं, बैटरी बना रहे हैं, लिथियम से कुछ भी आइटम कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, सब कुछ क्या था ना, हम इम्पोर्ट कर रहे थे, मतलब हम दूसरे देशों से मंगा रहे थे, हम खुद का कुछ बना ही नहीं रहे थे, जिससे क्या इंडिया का बहुत ज़्यादा घाटा हो जाता था। तो हमारे जो टैलेंट है वो भी, जब यहाँ इंडस्ट्री नहीं है ऐसे टेक्निकल काम के लिए, तो हमारा जो यूथ है, वो जो टैलेंटेड यूथ है, वो विदेशों में जाता था, बोले हम तो वहाँ बनेंगे, लेकिन केंद्र सरकार ने एक इनिशिएटिव उठाया कि जो सारे प्रोजेक्ट हैं वो अपने इंडिया में ही बनेंगे और हम कम से कम खरीदेंगे। जैसे हमने राफेल खरीदा कहाँ से, फ्रांस से, फ्रांस से राफेल खरीदा, लेकिन अभी क्या है, हमारा तेजस फाइटर जेट बन रहा है, एम का बन रहा है, वो इंडिया में ही बन रहा है, मेक इन इंडिया के थ्रू, कि हमारा ही सब कुछ बनेगा, हमारा ही इंजन होगा, हमारा ही उसमें पहिया होगा, हमारा ही चक्का होगा, जो भी हमारा होगा वो सब हमारा होगा, हम खुद बनाएंगे उसे। ठीक है, तो ये जो इनिशिएटिव था वो मेक इन इंडिया के थ्रू बनाया गया था, और जो टैलेंट जो बाहर जा रहा था वो अब इंडिया में काम करे, ऐसा कुछ किया था। अब ये कितना सक्सेसफुल है कितना नहीं है, इसका मूल्यांकन कभी और करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं। अ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये थोड़ा पीडीएफ गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। मुद्रा सूचकांक किसके द्वारा मापा जाता है? मुद्रा सूचकांक, जो भारत में मुद्रा सूचकांक है वो किसके द्वारा मापा जाता है? वो रिजर्व बैंक के द्वारा जाता है। भारत का काम विश्व बैंक से क्या है? मुद्रा के मामले में थोड़ी ना, ये तो लोन वगैरह देने के मामले में। तो आरबीआई, हमारी आरबीआई इसे मापती है। ठीक है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, किस विटामिन को सूर्य विटामिन कहा जाता है? सूर्य विटामिन बोले तो सूर्य से प्राप्त होने वाला विटामिन, तो विटामिन डी, विटामिन डी को कहा जाता है। विटामिन डी बोले तो कैल्शियम, कैल्शियम बोले तो हड्डी वड्डी के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है विटामिन जो डी, डी होता है, ये सब सूर्य से मिल जाता है। ठीक है, ये रहा विटामिन डी, यहाँ मिल गया। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ, मानव शरीर, जो मानव शरीर है में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? ये पहले भी मैं एक क्लास में करा चुका हूँ इसको। ठीक है, सबसे बड़ी ग्रंथि बोले तो जो ग्रंथि होती है हमारी सबसे बड़ी कौन सी है मानव शरीर में? तो वो होती है यकृत, यकृत बोलते हैं लीवर को। ठीक है, लीवर शराब वगैरह पीने से खराब होता है, उल्टा सीधा खाने खाने से खराब होता है, तो लीवर होती है। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? ठीक है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, इसको मैं बहुत अच्छी एक ट्रिक से तुम्हें समझाने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ पे रखते हैं इसको और यहाँ ट्रिक समझो। देखो, एक ट्रिक है, मैंने आई थिंक मैंने फिफ्थ क्लास में ये ट्रिक सीखी थी और मैं आज तक नहीं भूला हूँ। तो ट्रिक है, ईंट पर नाच। ठीक है, नाच ऐसा हो गया। ठीक है, देखो, ई से क्या है, इलेक्ट्रॉन, टी से थॉमसन, पी से परमाणु, आर से रदरफोर्ड, एन से न्यूट्रॉन, सी से चैडविक। ठीक है, तो इसकी खोज किसने की है? अब क्या है, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन कहाँ, ये रहा, इसका संयोजक कौन सा है? तो टी, बोले तो थॉम्पटन, थॉमसन। ठीक है, थॉमसन या थॉमसन, ठीक है, जो भी बोलो। ठीक है, जीन्स का अध्ययन किसके द्वारा किया था? जीन बोले तो जेनेटिक, जेनेटिक बोले तो अनुवांशिकता, अनुवांशिकता एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाले लक्षणों को अनुवांशिकता बोलते हैं और इसको बोलते हैं अनुवांशिकता। ठीक है, अनुवांशिकता को अनुवंशिकता के थ्रू ही हम पढ़ सकते हैं। ठीक है, ठीक है, पेनिसिलिन जो होता है, पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी इसकी खोज, और ये प्राप्त किया जाता है, किससे प्राप्त किया जाता है? ये किया किया जाता है कवक से। ठीक है, बैक्टीरिया से नहीं, वायरस से नहीं, शैवाल से नहीं, किससे किया जाता है? कवक से। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? भारत का पहला उपग्रह था आर्यभट्ट। कौन सा था? आर्यभट्ट। ठीक है, भारत का पहला आर्यभट्ट था, जो कि 1975 में लॉन्च किया था इसरो ने। ठीक है, सॉरी, इसरो ने नहीं, ये हमारा उपग्रह था, लेकिन लॉन्च किया था जो रसिया की जो एजेंसी है, रसिया ने किया था कजाकिस्तान में। कजाकिस्तान में एक उनका स्पेस सेंटर था, कोहिनूर नाम से, वहां से उन्होंने लॉन्च किया था 1975 में। ठीक है, भारत में अ, भारत में भारत में नोटों पर हस्ताक्षर कौन करता है? नोटों पर हस्ताक्षर क्या करता है? आरबीआई का गवर्नर। ठीक है, 10 के नोट पे, 50 के नोट पे कभी देखा होगा, लेकिन जो 1 का नोट होता है वो सीधा वित्त मंत्रालय और वित्त सचिव से संबंधित होता है। ठीक है, समझ गए? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक बोले तो एसबीआई, भारतीय स्टेट बैंक। ठीक है, भारतीय स्टेट बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? ये है नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों में के अंतराल में किया जाता है? ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के अंतराल में किया जाता है?
तो ये किया जाता है 4 सालों में, ठीक है? 4 सालों में ये यूरोप से स्टार्ट हुआ था। यूरोप में क्या होता है ना, आपस में सारे जो देश थे वो झगड़ा-वगड़ा कर रहे थे, तो कुछ विद्वानों ने बोला कि ये झगड़े को शांत करने के एक ही तरीका है, युद्ध लड़ेंगे तो जान-माल की हानि होगी। इससे अच्छा हम खेल के माध्यम से एक-दूसरे का देश का गुस्सा उतार देते हैं। तब नाम का ये ओलंपिक नाम का एक खेल आयोजित हुआ। वंदे मातरम के गीत के रचयिता कौन है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी थे और इन्होंने इसकी रचना की थी, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा G20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन भारत में किस शहर में हुआ था या किस स्थान पर हुआ था? तो वो हुआ था नई दिल्ली में, ठीक है? नई दिल्ली में, ठीक है? G20 का। और भारत का पहला 5G नेटवर्क किस कंपनी ने लॉन्च किया था? वो किया था जियो ने, ठीक है? उसके बाद एयरटेल ने और इसके बाद वोडाफोन ने और शायद BSNL शायद नहीं किया है इसने, क्योंकि ये भारत की कंपनी है ना, भारत सरकार की कंपनी है, इसलिए नहीं किया होगा। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था फ्रांस में। फ्रांस में कहाँ हुआ था? पेरिस में, ठीक है? पेरिस में, ठीक है? चंद्रयान 3 का मिशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? ठीक है? मंगल से तो हो ही नहीं सकता है, हैं? चंद्रयान वन ने करके दिखाया था। सूर्य से कोई मतलब है नहीं। तो ये चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग करना था, ठीक है? ठीक है? हाल ही में हाल ही में किस भारतीय शहर को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सिटी का दर्जा प्राप्त हुआ है? तो ये हुआ है जयपुर को, ठीक है? जयपुर को, ठीक है? तो वो किसको है? जयपुर को। तो यहाँ हमने 30 क्वेश्चन कर चुके हैं। तो दोस्तों ये है मेरा नाम, इसको देख लेना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना। ऐसी सीरीज आपको मिलती है हर पर डे के हिसाब से। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कर लेना और आपने इतना धैर्य दिखाया, इतनी देर आपने इस वीडियो को देखा, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। हाँ, तब तक के लिए शुक्रिया, ठीक है? बाय, टेक केयर।